हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। प्रत्येक साल इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हम बता दें कि अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दोस्तों, लेंस में जो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या यानी r का आधा होता है, यानी कि f बराबर हो जाएगा r/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हवा है, ऑप्शन नंबर बी में जल है और ऑप्शन नंबर सी में शीशा है और ऑप्शन नंबर डी में हीरा है। तो दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ये भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 है, कहता है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी होता है, ये हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे अधिक मुड़ता है बैगनी रंग और सबसे कम विचलित होता है। विचलन का मतलब होता है झुकना या मुड़ना। तो सबसे कम मुड़ता है लाल रंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल। और दोस्तों, एक बात ये भी बता दें कि लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए जहाँ भी खतरा का संकेत दिया जाता है उसका रंग लाल ही दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए, दृष्टि दोष जो होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है और एक अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण हम करते हैं अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं हम अवतल लेंस से और दूरदृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण करते हैं उत्तल लेंस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी में है चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी में चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सवाल नंबर 8 को देखिए, कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन वाट दिया हुआ है और ऑप्शन बी में वाट पर घंटा दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी में यूनिट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ओम दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सवाल नंबर 10 कहता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर ए में है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, कहता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी पूरा सही है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद नंबर सी में है, तो चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, हरे विद्युत रोधन वाला तार पराया विद्युतमय तार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को चीट कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सवाल नंबर 10-11 को देखते हैं। कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग साहब जब ना बामा हस्त नियम और दायां हस्त का नियम दिए थे, कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। तथा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी की ओर, और ऑप्शन नंबर बी में है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर सी में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, ये चुंबक जो है नॉर्थ से निकलता है और यानी कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है। तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, फिर चुंबक के अंदर जो है साउथ से होता हुआ नॉर्थ में चला जाता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को चिन्ह कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सवाल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यूरेनियम, बी में है सोडियम, सी में है कार्बन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 14 को देखिए। कहता है कलिचूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। कलिचूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए। कलिचूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए या चूना कहिए, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दोस्तों आपको एक बात ये भी बता दें, जल जो होता है, जल का सूत्र होता है H2O, और एक होता है भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि साधारण जल रहेगा तो उसका सूत्र होता है H2O, यदि भारी जल रहेगा, हैवी वाटर रहेगा, तो उसका सूत्र होता है D2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और देखिए सवाल नंबर 16 कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोला जाता है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही बोला जाता है खाने वाला सोडा और इसका जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होता है तो NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है धोवन सोडा। यदि धोवन सोडा का बात करेगा तो उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। दोस्तों ये जो है ये मेरा धोने वाला सोडा है, इसको बोलते हैं धोवन सोडा, इसको बोला जाता है धोवन सोडा या धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। और बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। कहता है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसको अम्ल कहते हैं, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सवाल नंबर 17 को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कहता है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो कहता है pH मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान हो जाएगा 10.5, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। देखिए प्रायः जितना भी अधातु है किसी के सतह पर चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसका सतह धातुई की तरह चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए में एल्युमिनियम है, ऑप्शन नंबर बी में सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम है और ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीशियम है। तो दोस्तों सोडियम जो होता है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। इसको यदि हवा में रख देंगे तो हवा से भी यह रिएक्शन कर लेता है। इसको यदि हम जल में रख दें तो जल से भी प्रतिक्रिया कर लेता है, लेकिन केरोसिन में रखने पर यह किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये सोडियम जो होता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो सवाल नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम। हाँ, और सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। और सोडियम का वैलेंसी जो होता है संयोजकता ये होता है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाएंगे तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। कहता है ब्यूटानोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो ब्यूटानोन जो होता है इसका क्रियात्मक समूह बोलिए, आप प्रतिक्रियात्मक समूह बोलिए। तो इसमें हो जाएगा कीटोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीटोन। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे OH है, OH होता है ये होता है अल्कोहल का, CO होता है ये होता है कीटोन का, CHO ये मेरा हो जाता है एल्डिहाइड का, COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 23 कहता है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच हमेशा त्रिआबंध बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिबंध आबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है एल्कीन
का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं एल्केन आते हैं, एल्केन आते हैं। एल्केन के बाद आता है एल्कीन, उसके बाद आता है अल्काइन। तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 और अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये हो गया अल्कीन का, और अल्काइन का होता है यहाँ माइनस। तो देखिए सवाल नंबर 24 कहता है अल्कीन का सामान्य सूत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सवाल नंबर 25 को देखिए, ये आवर्त से संबंधित है, पीरियोडिक टेबल से। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप आवर्त सारणी, यदि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का काम किया तो मोसले साहब, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र का मतलब होता है ऐसे खड़ा, उदग्र स्तंभ जो होता है उसको समूह बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं, और क्षैतिज अवस्था में जो रहता है सुतलका लाइन से, इसको बोलते हैं आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 गो है, और वर्ग या समूह की संख्या कुल मिलाकर के 18 गो है। तो देखिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 आवर्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है समूह का मतलब होता है, समूह का मतलब हुआ ऐसे, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु का साइज हमेशा बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु का साइज बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 27, ये बायोलॉजी से है। सवाल नंबर 27 कहता है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा को पचाने का कार्य करता है, तो उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 28 कहता है, सवाल नंबर 28 में है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब, यानी कि बीपी होता है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। कहता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो दोस्तों पौधों में जो, यानी कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो दोस्तों जाइलम जो होता है वो जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं सवाल नंबर 30 को देखते हैं। कहता है उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिसका हम कलम बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। तो इसमें बी में चिन्ह लगा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए सवाल नंबर 31 कहता है कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी है, बी को टिक कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सवाल नंबर देखिए सवाल नंबर 32 कहता है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी है लौकी, ऑप्शन नंबर सी है पपीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 33 कहता है मानव में घ्राणग्राही का मतलब होता है सूंघने की क्षमता, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नौकों में। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 34 कहता है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं।
तो हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण करने का काम करता है तो परमस्तिष्क। तो प्रश्न नंबर 34 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 35 को देखिए। सवाल नंबर 35 का आता है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जंतु में जितना भी वृद्धि होने वाला हार्मोन होता है ये सब स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 36 का, अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया ग्रेगर जॉन मेंडल। और दोस्तों एक बात आपको ये भी बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, इन्होंने अपना यदि सर्च किया तो प्रयोग किया, ये क्या था, मटर के पौधे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 37 कथा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XX। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 कहता है, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिश्यू पेपर। ऑप्शन नंबर डी को सही कर देते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39 को। सवाल नंबर 39 में कहता है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ये जो है अपना बिहार का है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 30 देखिए। सवाल नंबर 30 क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है कम उपयोग, ऑप्शन नंबर बी में है पुनः चक्रण, ऑप्शन नंबर सी में है पुनः उपयोग, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।